चांदी जैसी धूप है इसकी, सोने जैसी राहें, ठंडी ठंडी रातें इसकी, जैसे माँ की बाहें। फसलों पर जब उड़े परिंदे, ऊंची भरे उड़ान, घड़े उठाए मुटियारों के होंठों की मुस्कान, सीने में उभरे फिर सबके इश्क में डूबी आहें। ये मेरे ख्वाबों की जन्नत, ये मेरे असलम का गाँव, ये मेरे असलम का गाँव, ये मेरे असलम का गाँव। जेबी को बंदा अगवा करने वाला था। हाय मेरे रब्बा, वो तो अच्छा हुआ मैं पहुंच गया और इस बेचारी की जान बच गई। शामली बच तो गई है ना? वो अस्पताल दाखिल करा दिया है, इंशाल्लाह जल्द रूबत सेहत हो जाएगी। मैं जमशेद बोल रहा हूँ। हाँ तो मुझे क्यों कॉल की है? बस एक बार आपसे मिलना चाहता हूँ। नाइला को किसी ने बताया है कि अशरफ की पहली शादी नाकाम हुई है, दूसरी भी नाकाम हो जानी है। किसने कहा ये? यही तो नहीं पता पप्पू, लेकिन मैंने पता करवा लेना है। पापा आप ठीक कहते थे, ये अच्छे लोग नहीं है, सब दिखावा करते हैं, झूठे हैं। अगे हुण एक लफ्ज भी ना बोली। तू अपने शक की बुनियाद पर मेरे नब्बो पर इल्जाम नहीं लगा सकता। ये इल्जाम नहीं है पाए ना कि पापी ने तानिया को हमारे पीछे लगा दिया। बोलो नब्बो, तूने ऐसा कुछ किया? नबीला एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर तूने कुछ झूठ कहा है ना तो याद रखना सारी जिंदगी मैं तेरी किसी बात का एतबार नहीं करूंगी। तुम मेरे अपने लोग हो, मेरे गांव के लोग हो, भाई हो हमारे, इसलिए तुम्हारे मसाइल तुम्हारे नहीं हैं, वो मेरे चौधरी फलक शेर के मसले हैं। चौधरी साहब, आप हमारे मसाइल अपने समझते हैं, लेकिन चौधरी साहब जिस तकलीफ में से हम गुजर रहे हैं ये बस हम ही जानते हैं। ओए! तुझे क्या तकलीफ है? और जग्गे बात करने दे इसे, ये भाई हैं हमारे, हमारे अपने लोग हैं। अगर ये अपने मसले मसाइल हमें नहीं बताएंगे तो और किधर जाएंगे? आपका साया हम पे सलामत रहे चौधरी साहब। लेकिन एक बात है जो मैंने आज तक तुम लोगों से नहीं की, क्योंकि मुझे नेकी करने के बाद जताना पसंद नहीं है, पर यह हकीकत है कि इर्द गिर्द के जितने भी गांव हैं उनमें किसी की बात नहीं सुनी जाती। अगर किसी की सुनी जाती है, किसी का मसला हल होता है, तो वो ये जगह है, चौधरी फलक शेर का डेरा, आपका अपना डेरा। बड़ी बड़ी मेहरबानी चौधरी साहब। अच्छा, अगर आप लोग आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। ओए माजू। जी जी चौधरी साहब। उस मुखबर का कुछ पता चला? पता चल जाएगा चौधरी साहब। ऐसे एक दो लोगों पे शक है मुझे जो आपकी शिकायतें बेबे जी को लगाते हैं। लेकिन वो है बड़ा सियाना मुखबर जो है, बेबे को कभी अच्छी बात नहीं बताता, बुरी बातें सारी बताता है। मसलन उसने बेबे को यह नहीं बताया कि हमने असलम पहलवान को खुद मिठाई भिजवाई थी। आप फिक्र ना करें चौधरी साहब, मैं बहुत जल्दी पहुंचने वाला हूं इनके पास। उनकी गर्दन से पकड़ के ना आपकी खिदमत में ले आऊंगा। क्या बना?
वो किसका? वो तुम गए थे ना वो बीमार बच्ची के बाप की तरफ। हाँ गया था, उन्होंने अपनी बच्ची का इलाज ना गांव से कराना है। वो कहते हैं कि शहर जाना ना ठीक नहीं। तो असलम पहलवान उसने कुछ नहीं कहा? जी ले देख, मैंने असलम पहलवान की ना कभी हमायत नहीं की, और ना ही कभी असलम पहलवान ने मुझे बोला कि मेरी हमायत करो। कभी भी नहीं बोला। अब देख ना, तू फलक शेर का हमायती है, असलम पहलवान ने तुझे कभी बोला है कि मेरी हमायत करो या मेरी सपोर्ट करो? कभी भी नहीं कहा। तो यही मैं तुझे बताना चाह रहा हूँ कि असलम पहलवान कभी किसी के मसलों में नहीं आता, लेकिन अगर किसी को मदद की जरूरत पड़े तो 2 मिनट नहीं लगाता, उठ के उसके साथ चल पड़ता है। हाँ ये देखा मैंने। तो बस अब ये हमने देखना है ना कि हमारा फायदा या नुकसान किस चीज में है। देख, असलम पहलवान अगर लागतबाजी में आता ना, तो जो फलक शेर इस पिंड में आज कर रहा है ना, असलम पहलवान भी वही कर रहा होता। लगता है अब तू सोच रहा है कि राज्य के लिए चाय लेके आऊं। है कसम ले लो, यही सोच रहा था। असलम साडा असलम गांव किसान, गांव किसान, गांव किसान। बंद करो ये नारे। जरूरत कैसे हुई तुम्हें चौधरी फलक शेर के सामने असलम पहलवान के नारे लगाने की? साडा असलम, साडा असलम, साडा असलम। आज तो होगी, आज तो होगी, आज तो होगी, आज तो होगी। ये ले भाई बाजू, सबकी आन सबकी शान, असलम पहलवान, असलम पहलवान, इंतहाबी निशान गुर्स। चौधरी 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 चौधरी। नमक हरामो, क्या कर रहे हो ये? कुछ नहीं जनाब। शर्म नहीं आई तुम लोगों को? फरलू, ओए फरलू, क्या हुआ? चौधरी साहब कहाँ पे हैं? अंदर सोए हुए हैं। ओए कहाँ अंदर सोए हुए हैं? बिस्तर पे तो नहीं है? क्या? गड्डी भी बाहर ही खड़ी है। किसी ने गवादन कर लिया है? चल उठ, ढूंढने चले, जल्दी कर। यार समझ नहीं आ रही कि चौधरी साहब कहाँ चले गए हैं। ओह, आपको नहीं पता? नहीं, मैंने चौधरी साहब को मस्जिद जाते देखा है, शायद नमाज पढ़ने गए होंगे। अल्लाह खैरी करे कि चौधरी साहब आज नमाज पढ़ने चले गए। हाँ, बात तो वैसे है हैरानी की। चौधरी साहब आ गए। माशाल्लाह माशाल्लाह चौधरी साहब, माशाल्लाह। आप नमाज पढ़ने चले गए थे? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं नमाज नहीं पढ़ सकता? नहीं, मेरा मतलब है जी पढ़ सकते हैं, नमाज तो पढ़नी चाहिए, मगर आपने तो हमें डरा ही दिया था जी। डरा तो तुमने मुझे दिया था। वो क्यों जी? असलम के पोस्टर लगा रहे थे, हैं? ख्वाब में देखा था असलम का पोस्टर, इंतखाबी निशान गुर्ज। छोड़ें चौधरी साहब, ख्वाब तो ख्वाब होते हैं ना, आप परेशान ना हो। और तू चुप कर, तू भी उसके साथ मिला हुआ था। मस्जिद गया हूं ना नमाज पढ़ने, तो वहां भी
मौलवी ने पहले उस लड़की जो बीमार है सामली, पहले उसके लिए दुआ कराई और साथ ही असलम की सलामती की दुआएं शुरू कर दी। वो क्यों जी? इसलिए कि उस नेक दिल इंसान ने एक गरीब खानदान की बड़ी मदद की है। ये कुछ करना पड़ेगा जगिया, कुछ करना पड़ेगा। ठीक कह रहे हैं चौर साहब, कुछ करना ही पड़ेगा इसका। और क्या हाल है पाजीले? बस ठीक है यार। और खैर तो है ना, आज तड़के ही दुकान खोल ली। तुझे बुरा लग रहा है? और मेरी तड़के दुकान खोलने से तुम्हें कौन सा घाटा पड़ जाएगा? अल्लाह माफ करे पाजीले, और मुझे क्यों घाटा होने लगा? और मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि कोई मसला मसाइल ना हो गया हो। शानी एक बात मुता, मसला किसको नहीं इस गांव में है? कौन बंदा इस गांव में खुशहाल है? और ये सारे मसले हल करना किसकी मजाल है? किसी की भी नहीं। यही बात किसी की समझ में नहीं आती है। लो एक और आ गया मसलों का हल करने का दावेदार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम राजे। जी ले, मैंने ना वैसे मुश्तरका सलाम किया था। उसने भी वालेकुम सलाम साझा ही कहा है। राजे, ये चाय वाला तो मुंह अंधेरे दुकान खोल लेता है, मगर आज अभी तक नहीं आया। पता नहीं कोई मसला ना हो गया हो। कोई मसला हो गया होगा यार उसके साथ। और कभी ये मसला कभी वो मसला है। और राजे ने तो गांव को मसलस्तान बना के रख दिया है। और बंदा कभी देर से सोता है, देर से उठता है, बंदा लेट हो ही जाता है। वो आ गया चाय वाला। भाई खैरियत तो है ना? सब ठीक है ना? और क्या बताऊं यार, चौधरी फलक शेर को देखा था मस्जिद में। क्या? हाँ, नमाज पढ़ने आया था मस्जिद में। पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चौधरी फलक शेर नमाज पढ़ने आया। फिर मस्जिद के बाहर मैंने देखा कि चौधरी फलक शेर माजू और जग्गे से कह रहा था क्या कि असलम पहलवान ने उसके ख्वाब में आगे से डरा दिया है। और वो नमाज पढ़ने आ गया। असलम पहलवान है ना, इसने चौधरी फलक शेर को ना सीधा करके ही छोड़ना है। क्या क्या समझते अपने आप को? हाँ, फलक शेर चौधरी फलक शेर ही है। बड़ा असलम पहलवान दिखे फिरते हो। ये मेरे असलम का गाँव। मामा, मैं आपको बता चुकी हूँ, आज छुट्टी है, यूनिवर्सिटी नहीं जाना। अच्छा नाइला बेटा, मत जाओ तुम, लेकिन बाहर आके कुलसूम से तो मिल लो। वो क्यों मुझसे मिलने आई है? बेटा बात करने से पता चलेगा ना वो क्यों आई। हम साए हैं, तुम मिल तो लो। ओके। ओह, क्या हाल है सामली का? घर ले आया हूं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। क्या कहते हैं डॉक्टर? वो कहते हैं हफ्ते बाद दोबारा लेके आना, तब टेस्टों की रिपोर्ट आ जाएगी, फिर इंशाल्लाह इसका इलाज हो जाएगा। असलम पहलवान ने किसी चीज की थोड़ नहीं आने दी। अस्पताल में भी सारा ध्यान किया और पैसे भी दिए हैं।
तेरे पास पानी की बोतल है? जी जी है। डॉक्टर साहब ने कहा था कि साफ पानी से ना सांवली को दवाई खुआनी है। यार राजे, क्या बात है? यार मैं तो असलम को गलत ही समझता रहा। हालांकि वो बेलौस इंसान है। वो बगैर किसी लालच के इस गांव का भला करना चाहता है। राजे, मैंने सोचा है कि हम भी उस पर साबित कर देंगे कि हम उसके साथ हैं और इस गांव का भला चाहते हैं। ठीक सोचा तुमने, पर हम कर क्या सकते हैं? हम असलम पहलवान को ज़ेबी के घर बुलाते हैं और ये बताते हैं कि हम उसके साथ हैं। ज़ेबी की शादी में ना हम सब मिलजुल के हिस्सा डालेंगे। कैसी हो नैला? मैं ठीक हूँ। नैला, मुझे ना तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। कहो, क्या बात है? देखो ना नायला, रिश्ते से इनकार करना तुम्हारी अपनी मर्जी है, पर तुम्हारी वजह से नबीला भाभी पे इल्जाम लगे, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना? है कैसा इल्जाम? घर वाले समझ रहे हैं कि तुम्हारा और अशरफ भाई का रिश्ता खत्म करवाने वाली नबीला भाभी है, जबकि क्या? नबीला भाभी को ना मैं भी बुरा समझती थी कि वो मेरे अशरफ भाई से ना नफरत करती है, पर उसने अपनी सगी बहन का रिश्ता ला के ना सबको हैरान कर दिया। हाँ। क्या? देखो ना नायला, अगर नबीला भाभी अशरफ भाई को बुरा समझती तो वो अपनी सगी बहन का रिश्ता क्यों लेकर आती है? अशरफ ने क्या कहा? कबूल कर लिया वो रिश्ता? नहीं, अशरफ भाई कह रहे थे कि नायला अभी गुस्से में है, जब उसका गुस्सा खत्म होगा ना तो सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। हाँ। कलसूम, आपने मुझे क्या कहने के लिए बुलाया? यही कि नबीला भाभी जो है ना अशरफ भाई के हक में बुरी नहीं है। हाँ। अच्छा, तो अशरफ और मेरा रिश्ता ख़त्म करवा के अपनी किसी बहन का रिश्ता ला के अच्छी कैसे बन गई आपकी नबीला भाभी? क्या मतलब है नाइला? तुम कहना क्या चाहती हो? क्या तुम्हारा और अशरफ भाई का रिश्ता नबीला भाभी की वजह से टूटा था? हाँ, उन्होंने ही कहा था। नबीला भाभी? उन्होंने कहा था कि अशरफ शादी से पहले भी किसी से इश्क लड़ाता रहा, शादी के बाद भी अपनी पुरानी मोहब्बत के लिए घर वालों से लड़ता रहा। आज मुझसे मोहब्बत हो गई है, कल किसी और से भी हो सकती है। हाय मैं मर गई। नबीला भाभी, तौबा तौबा, ये क्या कर दिया तूने? है अरे जगिया, क्या करता फिरता है ये असलम पहलवान? चर साहब वो आगे बोल। आगे क्या बोलूं सरकार? असलम पहलवान गांव वालों को बोलता है ज़ेबी की शादी का सारा खर्चा वो करेगा। गद्दार हैं ये गांव वाले, चार रस खा के लुडियां डालने वाले जाहिल अवाम। बताता हूं मैं इनको, बताता हूं।
ये सारी चीजें माशाल्लाह बड़ी महंगी है, अपनी धी रानी के लिए लेके आए हैं। अल्लाह ताला हर बहन के ऐसे नसीब करे, इतने भाई हों। देखें अब सारों की मेहनत की वजह से देखो कितनी अच्छे तरीके से ये शादी होगी हमारी बच्ची की यहाँ से, हैं भाई। इसी तरह किसी यतीम बच्चे की जब शादी हुआ करे तो आप सब मिलकर उसकी मदद किया करो। मिल मिलाप से एक दूसरे के दुख सुख बांट के सब काम हल हो जाते हैं। प्यार बढ़ता है। हाँ, प्यार बढ़ता है। हेलो हेलो, अल्ताफ से बात हो सकती है? आप कौन? जी, मरियम हूँ मैं। मरियम कौन? अल्ताफ की पार्टनर हूँ। मतलब लाइफ पार्टनर? हाँ, हो भी सकती हूँ। आप कौन? और मैं अल्ताफ की। मुझे बताने क्यों नहीं दिया कि मैं तेरी बीवी हूँ? है देख नब्बो, मैंने तुझे कितनी मर्तबा मना किया कि बगैर इजाजत के मेरे फोन को हाथ नहीं लगाना, वो तुझे समझ नहीं आती। बता दिया उसने। क्या बता दिया? ना क्या बता दिया उसने? उसने बता दिया है कि वो तेरी लाइफ पार्टनर भी हो सकती है। तो ये बात तेरे लिए खतरे की घंटी है, मेरे लिए नहीं। क्या? और एक बात मेरी और कान खोल के सुन ले नब्बो, कि मेरे इस मोबाइल से ना 2 मीटर दूर रहना है 2 मीटर, नहीं तो मेरा मीटर घूम जाना है। आई समझ? मेरी बात तो सुन। मैं भी चैन से नहीं बैठूंगी, तुझे ना सही रास्ते पे लेकर आऊंगी। तेरा नाम भी नबीला है, जानता नहीं है मुझे? ये मेरे असलम का गाँव। और तू कहता था ना रे कि इन गांव वालों का एहसास कब जागेगा? हाँ जी, इसकी फिक्र तो मुझे बड़ी थी। मैंने हवा का रुख बदलते देखा है। गांव के बड़े छोटे बूढ़े सारे, कोई पेका बना हुआ, कोई माँ बाप बन के जेबी का खड़े हुए हैं। कोशिश जो है ना कदीरे, कोशिश कभी रायगा नहीं जाती। असलम भाई, एक छोटी सी गुजारिश करनी थी मैंने आपसे। हाँ बोल। जेबी और शकील की शादी के सिलसिले में गांव वालों ने जो कुछ किया वो हमारे सिर मत्थे पर, मगर ये शादी अगर सादगी से की जाए तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? इस तरह सबका ही भला हो जाएगा। तो फिर देर किस बात की है कदीरे? आज ही निकाह करके रुखसती कर देते हैं। अल्लाह भला करे आपका, अल्लाह भला करे। क्या कहा नाइला ने? पुप्पो, हमारा शक ना ठीक ही निकला है। हाँ। ओहो नबीला। पुप्पो, ना भला नबीला ने ना एक एक बात नाइला को बताई है। हाँ, एक एक नहीं 8-8 बातें लगा के बताती है नबीला। ना तो मुझे एक बात का जवाब तो दें आप लोग, हैं कि आप लोगों को बुराइयां करने के लिए सिर्फ मेरी नबीला ही नजर आती है। अल्ताफ, हमने कुछ नहीं कहा, नाइला ने सारी बातें की हैं नबीला से। अच्छा, नाइला ने क्या बताया है? बता कुलसूम जरा। अल्ताफ भाई, वो तू रहने दे, मैं खुद बताती हूँ। अल्ताफ, तेरी बीवी ने ना नाइला के कान भरे हैं ताकि अशरफ का रिश्ता टूट जाए। नबो, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? उन्होंने मुझसे पूछा कि अशरफ की पहली शादी का, और मैंने बता दिया।
अब देखो ना, मैं इनकी तरह थोड़ी हूँ कि मैं सच छुपाऊं, हैं? और बस कर देना बो, मुझसे बड़ी गलती हो गई जो मैंने इतने साल तेरा साथ दिया। पर एक गल मेरी कान खोल के सुन ले कि आज के बाद मैं तेरी किसी बात का यकीन नहीं करूंगा। हाँ पर अल्ताफ, चल कुलसुम, जाके बाबा को सारी बात बताते हैं और जब पूछेंगी ना वो। हाँ हाँ, जो करना है ना कर लो, मुझे पता है मैंने कुछ गलत नहीं किया और सच ना सबके सामने आ जाएगा। हाँ, एक दिन नहीं, सच तो आज ही सामने आएगा। हाँ चल उठ। पुआड़े डालना ना इस औरत का बाएं हाथ का खेल है। आई बड़ी, मैंने क्या कर दिया? नाइला, तुम भी ना समझो जो नबीला की बातों में आ गई। मामा मान लिया मैं ना समझती जो नबीला भाभी की बातों में आ गई, लेकिन मामा मैंने अशरफ से अलग होने का फैसला नबीला भाभी की वजह से नहीं किया था। अच्छा, तो वजह क्या थी? मामा मैं अशरफ के साथ डिनर पे गई थी, वहां एक लड़की मिली। उसने कहा कि अशरफ तलाक के बाद अपनी पुरानी मोहब्बत से शादी करने वाला था। तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? कैसे बताती मामा, और अशरफ ने भी तो मुझे कुछ नहीं बताया। शायद बताने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। देखो नाइला बेटा, तुम यकीन रखो, जिस तरह नबीला की सच्चाई खुल गई ना तुम्हारे सामने, इस तरह उस लड़की की हकीकत भी खुल जाएगी। और देख लेना तुम, अशरफ बिल्कुल सच्चा होगा। बाबू शरबत ठीक है ना? फर्स्ट क्लास। अच्छा बाबू, एक बात कहनी थी आपसे। ये जो अशरफ की परेशानी है ना, सारी नबीला की वजह से है। ना किया कर कुबरा, अशरफ की परेशानी सिर्फ नबीला नहीं, तेरी वजह भी है। वो कैसे बाबू? तू जो अशरफ के सामने हर वक्त नबीला का जिक्र करेगी तो परेशानी तो होगी ना। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बस अब दोबारा इसका जिक्र ना करें। अच्छा ठीक है, नहीं करूंगी। ये ना कह नहीं करूंगी, ये कह कि कोशिश करूंगी। मैं तेरी आदत अच्छी तरह जानती हूँ, तू बात करने से बाज नहीं आएगी। अच्छा ये बता बाबू, आज क्या बनाऊं मैं आपके लिए? मौसम बदल रहा है, अशरफ से कहेंगे ना बोंग मंगा ले, दोनों मिलके पकाएंगे, मजा आ जाएगा। चल ठीक है, मैं अभी कहती हूँ अशरफ से। और सुन। हाँ बाबू। दूध भी खत्म हो गया, अशरफ से वो भी मंगा ले। अच्छा मंगवा लेती हूँ। टप्पे छप्पियां दी देवारी, टप्पे छप्पियां दी देवारी, मैं कुड़ी लाहौर शहर दी, ओए ना टप्पियां तो ना हारी। मैं कुड़ी लाहौर शहर दी, ओए ना टप्पियां तो ना हारी। चिड़ी उड़ गई होटल तो, ओ चिड़ी उड़ गई होटल तो। वाह भाई वाह, रुक क्यों गए भाई? जारी रखो, मुझे अपनी खुशी में शरीक नहीं करोगे हैं? और चौधरी साहब, हम तो वैसे ही शुगल लगा रहे थे। शादी ब्याह को शुगल बना दिया तुम लोगों ने। जेबी की शादी में हमें क्यों नहीं बुलाया? क्या असलम के थोड़े से पैसों ने तुम लोगों के ईमान कमजोर कर दिए? चौधरी साहब, वैसे तो ना सारा खर्चा असलम पहलवान करना चाहता था, लेकिन हमने ये फैसला किया है कि हम मिलजुल कर जेबी का सादा सा निकाह कर देते हैं। भला चौधरी फलक शेर के होते हुए इस गांव का कोई वडेरा बन सकता है? हट, बता देना उस असलम पहलवान को, उसकी बर्बादी के दिन शुरू हो गए।
पहलवान जी, वैसे शकील मनूस का ब्याह हो ही नहीं सकता था, आपने कराया उसका ब्याह। वो ब्याह तो हमने जेबी का कराया, वो तो शकील की किस्मत थी, उसका भी साथ साथ हो गया। तो होया कि ये पहलवान जी, क्या मेरी किस्मत नहीं है कि मेरा भी ऐसे ब्याह हो जाए? और सीधी बात कर, खुल के बता, क्या कहना क्या चाह रहा तू? पहलवान जी, मैं कह रहा था कि आप ना चाचे कदीरे से वो मानो की बात करें मेरे लिए। ओए, कहीं मानो से तेरा प्यार तो नहीं हो गया? हाँ जी। ओए नलायक, पहले बताता ना। चल फिक्र न कर, बात करता हूँ मैं कदीर से। हाँ? ये मेरे असलम का गाँव। माँ जी, माँ जी, आपका बेटा ना मेरे साथ नाइंसाफी कर रहा है। वो जो कर रहा है ना वो बाद में बताना, पहले तू ये बता क्या जरूरत थी नायला को भड़काने की? माँ जी, छोटी उम्र है, कुछ उल्टा सीधा कदम उठा लेती तो कौन जिम्मेदार होता? उस छोटी सी उम्र की बच्ची ने जो मुझसे पूछा ना, मैंने वही बताया है। अच्छा, पहले तो तू साफ मुकर गई थी कि मैंने कुछ नहीं कहा नायला से। माँ जी, मैंने ना ऐसी वैसी कोई बात नहीं की। बस नबीला, मैंने कहा था ना तेरी बात झूठी निकली तो सारी जिंदगी तेरी बात पे यकीन नहीं करूंगी। हाँ ठीक, मैं ही गलत हूँ, मेरी ही गलती है, मैं ही गलत हूँ, बात ही नहीं करनी मैंने। वाह भाई वाह, एक तो झूठी और मैं ही गलत हूँ। मैडम जी, मेरे कुछ दोस्त हैं, वो गुज्जर हैं, उनकी ना 10 बड़ी बड़ी दुकानें हैं दूध दही की लाहौर शहर में, तो वो ना कमर्शियल बनाना चाह रहे। हाँ ठीक है अल्ताफ, मंसूर तो आ नहीं रहा, आप ही देख लो ये असाइनमेंट। ठीक है जी, मैं ही देख लेता हूँ। अल्ताफ जी मैडम। कल मैंने आपके नंबर पे कॉल की तो किसी औरत ने फोन उठाया। है? किसी औरत ने? फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, उसने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ। तो आपने क्या कहा? मैंने उसे बताया मरियम, अल्ताफ की पार्टनर। तो फिर उसने क्या कहा मैडम जी? फिर उसने एक अजीब सा सवाल किया मुझसे। अजीब सा सवाल? वो क्या मैडम जी? उसने मुझसे बोला कि आप अल्ताफ की पार्टनर हैं या लाइफ पार्टनर। तो आपने क्या जवाब दिया? मैंने उसको बोला कि लाइफ पार्टनर भी हो सकती है। मैडम जी, ये आपने बोल दिया? हाँ, क्यों नहीं हो सकती? नहीं जी नहीं, बोल भी सकती हैं और नहीं भी बोल सकती, पर अब आपने कह दिया है तो सही कहा होगा। सर साहब, खैर है, परेशान लग रहे हैं? हाँ यार, वो परेशानी वाली बात तो है ना। बेबे जी का फोन आया था। बेबे जी का फोन आया था? क्या फरमा रही थी बेबे जी? वो बेबे जी कह रही थी कि जेबी यतीम बच्ची है। तो फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा बेबे जी उसको यतीम तो ना कहे, हम हैं उसके सर पे हाथ रखने वाले। अरे वाह चौधरी साहब, क्या कहने हैं आपके। और वाह के बच्चे नाराज हो गई आगे से बेबे जी। वो क्यों? बेबे जी ने कहा कि क्या खाक हाथ रखा है तुमने उसके सर पे।
सादगी से मौलवी ने निकाह पढ़ाया और बेचारी को रुखसत कर दिया। चौधरी साहब, इस बात का पता चल जाए कि ये सारी बातें बेबे जी को बताता कौन है। अगर ये मुझे पता चल जाता कि ये खबरें कौन देता है तो मैं उसका सुरमाना बना देता, लेकिन बहरहाल मैंने फिर बेबे जी को कह दिया। मैंने कहा बेबे जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं खुद जाऊंगा उसको मुबारकबाद देने और पैसे भी देकर आऊंगा बच्ची को। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। हाँ, क्या करते अब, तू जा तोहफे तायफ और मिठाई शिठाई का बंदोबस्त करता। ठीक है चौधरी साहब, मैं यूं ही सारा इंतजाम करता हूँ। शाबाश। कौन? फरी? हाजरा, तुमने मुझे कैसे पहचाना? तुम्हारे अलावा मेरे साथ इस तरह की शरारत और कोई नहीं कर सकता, इसलिए पहचान लिया। तुम तो बहुत समझदार हो गई हो। वो तो मैं हूँ, तुम्हें पता है मेरी अम्मी भी यही कहा करती थी। अच्छा, क्या कहा करती थी अम्मी? यही कि हाजरा, तेरे होते हुए मेरे घर का कोई काम कभी नहीं रुक सकता और ना ही इस मोहल्ले में कोई काम कभी बिगड़ सकता है। हाजरा, क्या तुम्हारी अम्मी तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी? हाँ फरी, मेरी अम्मी मुझसे बहुत प्यार करती थी। हाजरा, तुम रो क्यों रही हो? फरी, मुझे अम्मी की याद आ गई है। कोई परेशानी है? कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं हूं ना तुम्हारी सहेली। फरी, मुझे राजे ने एक बच्ची के बारे में बताया है, 9-10 साल की है, सामरी नाम है उसका। वो बहुत बीमार है। उस बच्ची का सुनकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। जब बचपन में मैं बीमार हुई थी तो मेरी माँ ने मेरा दिन रात ख्याल रखा था। हाजरा, तुम्हारा दिल कितना अच्छा है। अल्लाह करे सामरी जल्दी से ठीक हो जाए। आमीन। देखें जमशेद साहब, मेरा नाम अल्ताफ है, अल्ताफ असलम, और मेरे साथ अगर कोई चाहे भी ना तो चाह कर भी झूठ बोल नहीं सकता। तो आप कोई भी बात करने से पहले ये सोच लेना कि मुझे आपके बारे में पूरी मालूमात है। तो क्या तुम मंसूर के बारे में भी सब कुछ जानते हो? मंसूर? वही मंसूर किधर से आ गया? जहां से वहम आता है, वसवसा आता है, दिखलावा आता है। तो तुम कहना क्या चाहते हो? तुमने तस्वीर के एक रुख देखा है अल्ताफ, मुनसिफ मिजाज हो तो तस्वीर का दूसरा रुख भी देख लो, फिर जो फैसला करोगे तस्लीम होगा। दूसरा रुख अगर हकीकत पर मबनी हुआ तो जरूर देखूंगा। ठीक है। उस दिन मरियम ने वही देखा जो मंसूर उसे दिखाना चाहता था। तो क्या तुम्हारे घर पर उस दिन किसी लड़की को मंसूर लेकर नहीं था आया? नहीं, उस दिन मंसूर मरियम को भड़का कर लाया था कि हानिया मेरी गर्लफ्रेंड है, हानिया मेरी बहन, मेरी भाभी। उसके मियाँ ने उसको घर से निकाल दिया था, और ऐसे वक्त में जब वो शदीद बुखार में मुब्तला थी। जमशेद भाई, अल्लाह आपको खुश रखे। अगर आप ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। बस बस, घबराने की ज़रूरत नहीं। भाई कहा है तो ये तुम्हारा भाई तुम्हारी हिफाजत भी करेगा, तुम्हारे मियाँ को भी सबक सिखाएगा और तुम्हें इज्जत और आबरू के साथ तुम्हारे घर भिजवाएगा। जी। जमशेद, मरियम, मरियम, तो ये बात तुमने मरियम को क्यों नहीं बताई? वो सी रात इंग्लैंड चली गई और जब लौट कर आई तो वो आपकी जिंदगी में आ गई। मैं आ गया? क्या नहीं आए? और छोड़ें जी इस बात को, ये जानना जरूरी नहीं। ये बताएं कि हानिया आजकल किधर है? हानिया
अपने घर में उसके मियाँ को समझा दिया था, वो अपने घर में खुश है। तो क्या हानिया इस बात की गवाही देने के लिए तैयार हो जाएगी? हानिया तो क्या, उसका शौहर भी इस बात की गवाही देगा। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। माजू तो इस वक्त? चौधरी साहब, मैंने आपका मुखबिर पकड़ लिया है। कौन है वो? कदीरा। कदीरा? चौधरी साहब, आपकी सारी बातें वही बेबे को बताता था और उनको परेशान करता था। क्या कह रहा है तू? चौधरी साहब, ये सारी बातें उसने खुद मुझसे की हैं। अगर उसने खुद ये तुझे बातें बताई हैं तो उसे पकड़ के लेके क्यों नहीं आए मेरे पास? पकड़ा था चौधरी साहब उसको, पता नहीं कैसे चकमा दे के भाग गया। चकमा दे के भाग गया? झूठ बोलता है तू, नहीं बकवास करता है। नहीं चौधरी साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा चौधरी साहब। दफा हो जाओ। असल में पहलवान जी, पिंड में ना लोग बातें कर रहे थे कि किसी ने हमारी जमीन पर दावा कर दिया। ये बात तो वाकई बहुत फिक्र वाली है, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी कभी इंसान ना मोहब्बत में डर जाता है। माँ जी, वो मोहब्बत ही कैसी जिसमें डर हो। और मैं तो अशरफ की ताकत बनना चाहती हूँ, उसकी कमजोरी नहीं। जितना मैं समझती थी ना अल्ताफ जोरू का गुलाम है, इतना है नहीं। उसने साबित कर दिया कि वो असलफ पहलवान का बेटा है और उसने नबीला की तबीयत सेट कर दी। बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है। यस यस, इनवाइट करेंगे तुम्हें। मरियम अल्ताफ के लिए इतना परेशान क्यों हो रही है? मोहब्बत हो गई है मुझे तुमसे। दिल धड़कता है मेरा तुम्हारे नाम पर। नहीं हटता मेरी आंखों के आगे से तुम्हारा चेहरा। ये मेरे असलम का गाँव।